पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने व्हाइट कॉलर पढ़े लिखे मिडिल क्लास से लेकर एक गरीब मजदूर तक का जीना मुश्किल कर दिया है। कम आमदनी से घर का खर्च चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। 2 वक्त की रोटी, बच्चों की तालीम और बीमार माँ बाप की दवाई, ये सब कुछ मुश्किल हो गया है। जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुसलसल इजाफा और हर तरह के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इस सब को देखकर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कम अज कम तनख्वाह 75,000 करने की तजवीज दे दी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इस वक्त इकोनॉमिक ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक एक फैमिली को जिंदगी गुजारने के लिए कम से कम 75,000 तनख्वाह होनी चाहिए, और ये सिर्फ किसी एक सेक्टर या शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हर काम करने वाले फर्द के लिए होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP के मुताबिक एक एवरेज फैमिली का माहाना खर्च, जिसमें खाना, किराया, बिजली, गैस, स्कूल फीस, दवाई और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं, 75,000 से कम में मुमकिन ही नहीं। सिर्फ खाने का खर्चा ही 34,000 रुपए से ज्यादा है, और आज भी पाकिस्तान में लाखों लोग 40,000 से कम में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो उन्हें कर्जा लेना पड़ता है, या बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ता है, या फिर बीमारी में दवाई छोड़नी पड़ती है। हैदराबाद में एक अवेयरनेस इवेंट के दौरान HRCP ने बाइज्जत रोजगार हर खानदान का हक के नाम से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए ये बताया गया कि किस तरह एक बाइज्जत जिंदगी सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि इंसानी हक है। ये मुहिम यूरोपियन यूनियन की मदद से लॉन्च की गई है, जिसमें पैनल डिस्कशंस, वर्कर्स यूनियंस की अवेयरनेस और पब्लिक मोबिलाइजेशन शामिल है। HRCP की कोऑर्डिनेटर का कहना था कि इन्फ्लेशन रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन हुक्मरान तबके ने सिर्फ अपनी तनख्वाहें 600% तक बढ़ा ली हैं। गरीब मजदूर का हक तो सिर्फ IMF की शराइत के नीचे दबा दिया गया है। ये दोहरे मयार और इलीट फ्रेंडली पॉलिसीज का नतीजा है कि आज भी मुल्क की वर्किंग क्लास सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में लगी हुई है। इवेंट में मौजूद मजीद लोगों का कहना था कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज सूबे के हक को नजरअंदाज कर रही हैं। सिंध में लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन दूसरे सूबे के लोग भर्ती किए जा रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं। हर बंदा सेल्फ सर्वाइवल मोड में चला गया है। 60% मजदूर मुल्क में दिहाड़ी पर काम करते हैं। इनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना पेंशन, ना मेडिकल। जब तक मजदूरों की यूनियंस स्ट्रांग नहीं होंगी, उन्हें कोई हक नहीं मिलेगा, और जब भी यूनियंस बनाई जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स धमकियां देते हैं। HRCP ने फेडरल बजट को भी अमीरों के लिए बनाया गया करार दिया। वो बजट जहां कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी जा रही है, लेकिन मजदूर के लिए सिर्फ 37,000 की मिनिमम वेज रखी गई है। पंजाब और KP ने इसे 40,000 तक जरूर बढ़ाया है, लेकिन रियल इन्फ्लेशन के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। इस वक्त पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया में 164वें नंबर पर है, सिर्फ अफगानिस्तान और नेपाल से बेहतर। इसका मतलब है कि हम सिर्फ GDP के फिगर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन अवाम की जिंदगी रोज बरोज ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। अगर हुकूमत ने अब भी मिनिमम वेज को रियलिस्टिक लेवल तक ना बढ़ाया तो मुल्क में फसादात, बच्चों की नशोनुमा में कमी, उनका तालीम छोड़ना और दूसरे हेल्थ केयर की क्राइसिस मजीद बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंज नहीं, ये एक ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी है, और अगर HRCP की डिमांड पर अमल होता है तो ये मुल्क में पहली दफा होगा कि वर्किंग क्लास को सिर्फ सर्वाइवल नहीं, इज्जत के साथ जीने का भी हक दिया गया हो।